नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य, और गुप्त साम्राज्य में दोस्तों हमने श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, और दोस्तों समुद्रगुप्त के बाद हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों बात करें चंद्रगुप्त की, तो दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड के पिता का नाम दोस्तों आप जानते हो समुद्रगुप्त था, और दोस्तों इनकी माता का नाम दत्त देवी था। अर्थात पिता का नाम समुद्रगुप्त और माता का नाम दोस्तों दत्त देवी। दोस्तों चंद्रगुप्त के अन्य नाम भी थे। दोस्तों ये यूं कहें कि चंद्रगुप्त को अन्य नामों से भी पुकारा जाता था। अर्थात दोस्तों इसने स्वयं को क्या कहा, देवराज भी कहा जाता था। अर्थात चंद्रगुप्त को द्वितीय को देवराज भी कहा जाता था, देवश्री भी कहा जाता था, और देवगुप्त भी कहा जाता था। अर्थात चंद्रगुप्त को अन्य नामों से देवराज, देवश्री और देवगुप्त के नाम से भी पुकारा जाता था। दोस्तों चंद्रगुप्त की जानकारी के स्रोत, अर्थात चंद्रगुप्त की जानकारी हमें मिलती कहां से है, तो दोस्तों यह हमें उदयगिरी के गुहा लेख से मिलती है। अर्थात उदयगिरी के जो गुहा लेख है अर्थात गुफा लेख है, जो दोस्तों गुफा के अंदर लेख लिखे गए उनको कहा जाता है दोस्तों गुहा लेख अर्थात गुफा लेख। तो दोस्तों उदयगिरी का जो गुफा लेख है उससे हमें इस चंद्रगुप्त सेकंड की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त की दोस्तों उपाधि, अर्थात चंद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों, तो चंद्रगुप्त को दोस्तों कहा जाता था सकारी। अर्थात सकारी क्यों कहा जाता था, सकारी दोस्तों इसलिए कहा जाता था क्योंकि दोस्तों इन्होंने शकों को पराजित किया था या शकों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इन्हें सकारी भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त को दोस्तों विक्रमादित्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त को दोस्तों महाराज धीराज भी कहा जाता था, अर्थात महाराजा धीराज। अर्थात दोस्तों यूं कहें कि महाराज धीराज की उपाधि किन किन शासकों ने धारण की, तो दोस्तों इससे पहले इसकी उपाधि दोस्तों किसने धारण की, दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम और दोस्तों समुद्रगुप्त, इन दो शासकों ने इससे पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण कर ली थी। दोस्तों इसके बाद हम बात करें परम भागवत, इसे परम भागवत भी कहा जाता था, और दोस्तों इसे परम भट्टारक भी कहा जाता था। ये दोस्तों इसके उपाधियां थी। अब दोस्तों हम बात करें चंद्रगुप्त के विवाह की। दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड एक ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार बिना किसी खून खराबे के अर्थात बिना युद्ध के किससे करना चाहा, अपने संबंधों से करना चाहा था। अर्थात दोस्तों इस चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए सबसे जो मोस्ट अपने साम्राज्य का विस्तार किया वो अपने विवाह संबंधों के आधार पर किया। दोस्तों पहली हम बात कर ले, इसका जो पहला विवाह हुआ था ये ध्रुव देवी के साथ हुआ था। ये ध्रुव देवी के साथ हुआ था जो दोस्तों इनकी क्या थी, भाभी थी। दोस्तों पहला विवाह चंद्रगुप्त सेकंड का किसके साथ हुआ था, ध्रुव देवी के साथ हुआ था। दोस्तों इसके बारे में आपको पहले पढ़ा चुका हूं। उसके बाद दोस्तों इसने दूसरा जो विवाह किया था दोस्तों वे नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा से किया था। अर्थात दूसरा जो विवाह किया था वो नागवंशी राजकुमारी कौन थी, कुबेर नागा से इसने दूसरा विवाह किया था। दोस्तों इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह दोस्तों वाकाटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन के साथ किया था। अच्छा अर्थात दोस्तों अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह दोस्तों इन्हें वाकाटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन के साथ किया था। दोस्तों यह वही प्रभावती गुप्त है जिसके ताम्र अभिलेख दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। ताम्र अभिलेख जो कहां लगवाया था दोस्तों, इन्होंने पूना में लगवाया था, जिससे हमें दोस्तों समुद्रगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम बात करें दोस्तों तो चंद्रगुप्त के दरबार में दोस्तों प्रथम चीनी यात्री, चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आने वाला प्रथम यात्री कौन था दोस्तों, फाहियान था। अर्थात यूं कहें कि चंद्रगुप्त के दरबार में पहला चीनी यात्री आया था वो कौन था, फाहियान था। दोस्तों फाहियान ने तक्षशिला की यात्रा की थी। फाहियान था दोस्तों उन्होंने तक्षशिला की यात्रा की थी, और दोस्तों तक्षशिला को उन्होंने नाम दिया कटासीर या कटासीर का धड़। अर्थात तक्षशिला को फाहियान ने क्या नाम देकर पुकारा, कटासीर या कटासीर का धड़ नाम से पुकारा। दोस्तों फाहियान चीनी भाषा में फाहियान की एक रचना मिलती है दोस्तों जो किसमें है, चीनी भाषा में है, और दोस्तों उस रचना का नाम है दोस्तों फाओकी।
फाव की जो फायन की रचना है दोस्तों वो किस भाषा में रची गई है दोस्तों? चीनी भाषा में रची गई है। फायन के अनुसार दोस्तों चंद्रगुप्त की दूसरी राजधानी कौन थी दोस्तों? पुरुषपुर अर्थात पेशावर थी। फायन के अनुसार चंद्रगुप्त की एक और राजधानी थी जिसका क्या नाम था दोस्तों? पुरुषपुर या पेशावर था। फायन ने भारत के मध्य में ब्राह्मणों का देश कहा है, अर्थात फायन ने भारत के मध्य को किसका देश कहा है? ब्राह्मणों का देश कहा है। वही दोस्तों हम कहें कि चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे। अब दोस्तों चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न कौन कौन से थे दोस्तों? पहला जो था वो था कालिदास, दूसरा दोस्तों धन्वंतरी, तीसरा दोस्तों घटवरिक, चौथा दोस्तों अमर सिंह, पांचवा दोस्तों क्षणपक, छठा दोस्तों शंकु, दोस्तों सातवां बेताल भट्ट और दोस्तों आठवां वररुचि और नवा था दोस्तों वराहा मिहिर। और दोस्तों ये याद नहीं रहते हैं, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन देके दोस्तों ये कह देता है कि इनमें से कौन सा चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न में शामिल था, या इन 3 के अलावा कौन सा चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न में शामिल नहीं था। तो दोस्तों बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है, उसके द्वारा आप इसको कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों ट्रिक्स है, अमर काला धन घटे। मोदी जी कह रहे हैं, चाहे कोई भी कह रहा है दोस्तों, अमर काला धन घटे बेशक बार बार छापा मारो। अर्थात कोई अमर व्यक्ति है, उसे कोई कह रहा है कि अमर काला धन घटना चाहिए, अर्थात काला धन घटे बेशक बार बार छापा मारो। तो दोस्तों यहाँ अमर से हो जाएगा अमर सिंह, और दोस्तों काला से हो जाएगा दोस्तों कालीदास, दोस्तों धन से हो जाएगा धन्वंतरी, और दोस्तों घट से हो जाएगा घटपरिक, दोस्तों वेश से हो जाएगा दोस्तों बेताल, और दोस्तों सट से हो जाएगा दोस्तों शंकु, दोस्तों बार से हो जाएगा दोस्तों वारण मिहिर, और दोस्तों बार से फिर यहाँ हो जाएगा दोस्तों वररुचि, और दोस्तों छापा से हो जाएगा दोस्तों क्षणपक। दोस्तों ये था दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड का प्रथम भाग। दोस्तों इसके बारे में दोस्तों अन्य जो जानकारियां हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।